हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपसे नया ब्लॉग में फिर से स्वागत करते हैं। आज का ब्लॉग एक अनोखा ब्लॉग है क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं और बताने जा रहे हैं। शायद आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और अभी हम लोग निकल चुके हैं वो आश्रम। ये आश्रम का वीडियो पहले भी बनाए थे, लेकिन फिर से हम लोग जा रहे हैं वो जगह पूरा विस्तार से इसका एक्सप्लोर करने के लिए, कि इसका बारे में बताने के लिए क्या है क्या नहीं। देखिए वो वाला जो पहाड़ दिख रहा है वही वाला वो जगह है। ये है हम लोग का माकड़ी पहाड़। आज हम लोग जा रहे हैं गैवानंद आश्रम और ये आगे में हम लोग का एंट्री गेट। ये पूरा मेन रोड है, टाटा मेन रोड है। लोग तो आसाम से आते हैं, हम हाँ। पास में रह कर आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए ये है हम लोग का गैवानंद आश्रम जी का मेन गेट। ये एंट्री पॉइंट है। धीरे धीरे अभी हम लोग बाइक में सवार होते हुए जा रहे हैं और नज़ारा देखिए कितना मस्त। चारों तरफ पेड़ पौधा जंगल और रास्ता भी बढ़िया है। अभी हम लोग आश्रम पहुंच गए हैं। इधर हम लोग अभी पहुंच चुके हैं और बाइक को पार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पार्किंग की कोई टेंशन नहीं। ये और एक गेट है और धीरे धीरे अभी जा रहे हैं क्योंकि हम लोग चप्पल सब जो लाए थे यहाँ हम लोग खोल के जा रहे हैं क्योंकि आश्रम है, चप्पल पहन के नहीं घूम सकते। और देखिए चारों तरफ कितना फूल पौधा लगाया गया है पूरा पार्क की तरह। ये बाबा जी का फोटो है, छोटा सा मंदिर यहाँ नीचे में भी बनाया गया है। और ऊपर जो दिख रहे हैं सब आश्रम है, सब बाबा जी लोग यहाँ रहते हैं। और चारों तरफ का नज़ारा देखिए कितना मस्त। चारों तरफ हरी भरी जंगल और जंगल के ऊपर में मंदिर है। चारों तरफ का भी उतना सुंदर। देखिए ये छोटा सा पार्क टाइप का बनाया गया है, चारों तरफ फूल पौधा लगाया गया है। और अभी ऊपर का गेट बंद है, इसीलिए हम लोग चाबी लेने के लिए आए थे। और अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक गेट खोलने के लिए, क्योंकि ऐसे दिन में वो गेट बंद रहता है। ये हम लोग का जो पहाड़ उठने वाला मेन और एक गो गेट है जो कि ताला लगा हुआ रहता है। कोई आएगा तो ताला खोल के हम अंदर जा सकते हैं, क्योंकि साल में एक बार यहाँ पूरा मेला लगता है और उसी दिन पूरा दिन खुला हुआ रहता है। जो कश्मीर से भी आते हैं माता जी सब भक्तजनों। और एक कोई यहाँ गेट है। जय गुरुदेव। अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। ये जो सीढ़ी देख रहे हैं पूरा जंगल ऊपर पहाड़ तक है, जो कि 626 सीढ़ी है। कितना हरा भरा जंगल है देख लीजिए। चारों तरफ हरा भरा जंगल और ऊपर में बाबा, आज बाबा जी का मंदिर हम लोग चढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे। इसका ब्लॉग भी हम पहले बनाए थे, लेकिन उतना अच्छे से नहीं, विस्तार से नहीं बनाए हैं। लेकिन आज ये जो हम लोग का एक तीर्थ स्थान है, इसीलिए इसका पूरा विस्तार से हम वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या जगह है क्या क्या नहीं। पहले जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पे इतना बढ़िया तरीके से सीढ़ी वगैरह नहीं था, पत्थर का सीढ़ी था। तो अभी ट्रस्ट की मदद से बहुत बढ़िया सुविधा कर दिया गया है। अभी धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और रास्ते में कोई इंसान थक जाएगा तो बैठने का भी प्रबंध है, दिखा रहे हैं वो चीज़ भी। लोग थोड़ा बहुत ऊपर उठ गए हैं, देख रहे हैं नज़ारा कितना मस्त व्यू है। हम लोग का यहाँ इतना सुंदर सुंदर घूमने फिरने का जगह है, लेकिन उतना विस्तार से कोई जानता नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ उतना हाईलाइट ही नहीं हुआ है। और ये देखिए हम लोग का जो इंसान थक जाके यहाँ पे बैठने का प्रबंध भी है। और यहाँ गुरुदेव का भी छोटा मंदिर भी है यहाँ, और बड़ा वाला मंदिर ऊपर में है। आज कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। और नीचे में जो बाबा जी लोग रहते हैं वो लोग सुबह सुबह आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर के ऊपर हर रोज। अभी हम लोग आधा रास्ता भी नहीं उठे हैं, अभी और समय बाकी है, क्योंकि अभी शायद हम लोग 100 या 150 सीढ़ी हम लोग चढ़े हुए हैं। अभी टाइम और है। आज खाली खाली भी है, कोई
लोग या कोई इंसान आया नहीं है यहाँ घूमने के लिए, हम दोनों ही आए हैं, क्योंकि यही चीज़ का आप लोग को बड़ा विस्तार से समझा सकेंगे। क्योंकि हम जो पुखरिया डैम भी गए थे तो इसी के अंदर में ही वो चीज़ आता है। सरकार को ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम लोग का उड़ीसा सरकार को, कि कितना मस्त जगह है यहाँ, टूरिस्ट के लिए कोई घूम फिर के आ सकते हैं। यार रुकने का भी प्रबंध है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदिर को, और थोड़ा ही रास्ता है। मेरा फ़ोन का कैमरा ऑन नहीं था, नहीं तो यहाँ हनुमान जी को भी हम लोग देखें। यहाँ बंदर बहुत हैं, लेकिन आपको दिखा नहीं सके। और धीरे धीरे अभी हम लोग पैदल चलते चलते, चांदू और हम दोनों आगे तरफ हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं धीरे धीरे करके। अभी वो देखिए बाबा जी का मंदिर ऊपर में। मैं उन कर्मचारी और जो भी कारीगर थे यहाँ आए थे, ये पहाड़ के ऊपर में ये सीढ़ी बना के और ये जो मंदिर बना है, उन लोग को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। देखिए कितना मस्त व्यू, और ऊपर में ये मंदिर बाबा जी का। ये हम लोग का आश्रम का मंदिर है, ऊपर पूरा पहाड़ के ऊपर में। और देखिए नीचे का व्यू कैसा है। इधर हम लोग का बाबा जी का अभी हम लोग दर्शन करेंगे। जय गुरुदेव। अभी यहाँ पे ताला मारा हुआ है। अंदर से कैसे ताला मारते हैं? ये बाबा जी का मूर्ति है। गेट बंद है इसीलिए क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। उधर पूरा पहाड़, बड़ा बड़ा जंगल, इधर नीचे का व्यू पूरा। देखिए कितना जंगल का व्यू, मस्त टाइप। मंदिर के चारों तरफ हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं अभी। नीचे का दिखा दे व्यू। यहाँ जब पंडु पूर्णिमा होता है दिसंबर महीना में, उस समय बहुत भीड़ हुआ आता है पूरा। मेरा आप लोग को इतना ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना हो सके लाइक कीजिए, लोगों के पास ये वीडियो को फैलाइए जितना हो सके। क्योंकि देख लीजिए उड़ीसा में मयूरभंज बोल के डिस्ट्रिक्ट है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये जो जगह है जो हम लोग का है डालीमा बोल के है, तिरिंग ब्लॉक, बट डालीमा रतन साई माकड़ी पहाड़ बोल के एरिया है। और इसका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और जितना हो सके वीडियो को फैलाइए, दिखाइए, क्योंकि हम लोग का ये सनातन धर्म कितना आगे है। और ये जो मंदिर है ये उतना लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ हम लोग का हाल ही फिलहाल मतलब आसपास का आदमी लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन कश्मीर का लोग ये जगह को जानते हैं, क्योंकि साल में एक बार कश्मीर का लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि कश्मीर के माताजी भी यहाँ आते हैं और यहाँ घूमते हैं फिरते हैं। 3 दिन का प्रोग्राम होता है यहाँ में। हम लोग का जो क्या बोलेंगे, पहला दिन परिक्रमा होता है, पूरा जंगल घूमते हैं। नेक्स्ट दिन जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं उन लोग को यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है, भंडारा होता है। और एक जगह हम आप लोग को दिखाएंगे जो बड़ा आश्रम है, वहाँ पे भी बाबा जी का मूर्ति है, वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके हम लोग को सपोर्ट कीजिए। हम लोग नीचे आ गए हैं, और नीचे का भी जो और एक आश्रम है वो भी आप लोग को दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग का वीडियो समाप्त करेंगे। धीरे धीरे हम लोग नीचे जा रहे हैं आश्रम की तरफ। वाला जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे यज्ञ होता है। ये यज्ञ कुंड है, ये यज्ञ कुंड है, यहाँ पे यज्ञ होता है बाबा जी का।
और ये वाला पूरा आश्रम देख लीजिए, ये वाला पूरा बड़ा आश्रम है। जो कोई भी इधर आएगा घूमने के लिए वो आश्रम में आप लोग रुक सकते हैं, कोई पैसा कौड़ी कुछ नहीं लगेगा, जो आपका मर्जी वो दान दे सकते हैं। इधर बाबा लोग हैं जो रहते हैं। और नीचे तरफ हम लोग का जो बड़ा आश्रम है उधर हम लोग जा रहे हैं। लगता है कि वो वाला आश्रम में भी ताला बंद है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे संकीर्तन वगैरह होता है यही आश्रम में होता है। और कश्मीर से जितना भी लोग आते हैं तो इसी आश्रम में ही ठहरते हैं सब कोई। ये वाला बड़ा आश्रम है और यहाँ रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जितना दिन आके यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ का ये जंगल पार होने के बाद हम लोग का रतन साहिब भी बोल के भी एक बाज़ार है और डालिमा बड़ा बाज़ार है। देख लीजिए, ये है हम लोग का गैबानंद बाबा जी। और यहाँ पे अभी ताला मारा हुआ है। दिखा दे फिर भी ठीक व्यू देख लीजिए कितना मस्त। ये हम लोग का आश्रम है। और ये जो आश्रम आप देख रहे हैं ये माता जी के लिए स्पेशल बन रहा है, क्योंकि ये हम लोग का जो मेन आश्रम है वहाँ से 2 किलोमीटर अंदर है। आपका बाघियाकोंडा गांव में है ये वाला आश्रम बन रहा है। अभी काम चल रहा, पहले छोटा आश्रम था, उसको अभी तोड़ के फिर से बड़ा करके बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना खेती बाड़ी भी किया गया है। यहाँ पे जितना भी श्रद्धालु लोग हैं, जितने भी बाबा जी हैं, जितना भी संत है, सबको यहाँ पे खेती बाड़ी करता है। और माता जी का आश्रम के लिए पूरा जोर शोर से काम स्टार्ट हो गया है। ये चारों तरफ बाउंड्री भी लगाया गया है, साथ बाउंड्री के अंदर में खेती बाड़ी भी किया गया है। सब सब्जी वगैरह खेती किया गया है, चारों तरफ हरा भरा टाइप का, क्योंकि माहौल अच्छा बना रहे बोल के। अभी तो यहाँ माता जी नहीं है, जब आएंगे और ये जगह जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे माता जी ठहरेंगे। और यहीं पे हम लोग का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जितना हो सके ब्लॉग को लाइक कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, फैलाइए। ये ऐसा भी एक जगह है बोल के, जंगल में एक आश्रम है, यहाँ घूमने आइए, फिरने आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दूर से भी आना चाहते हैं आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रहने पीने खाने पीने का या गाड़ी लाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और साल में एक बार यहाँ पे मेला भी लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।